मिलिए भारत की उस बेटी से जिसने सबको हिलाकर रख दिया, रातों रात इतिहास रच दिया। ऐसा पलटा समय कि जिस पिता पर आती थी शर्म, उसी की बदौलत रचा इतिहास। पिता घर घर जाकर स्टोव ठीक करते और बेटी ने आज पूरी दुनिया को हिला डाला। पिता स्टोव ठीक करते हैं, माँ कपड़ा सिलती है। बेटी ने ऐसा कर दिया कि पीएम मोदी झूम उठे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज हम आपको भारत की उस बेटी से मिलाने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे और आपकी आंखें इस बात पर नम हो जाएंगी कि जब एक गरीब बेटी इतिहास रचने पर अड़ जाती है तो कितना बड़ा इतिहास रचती है। जो लोग इस बेटी से दूर भाग रहे थे, जिनको लगता था ये गरीब है, इसके पास क्या है, अब वही लोग इसके कदमों में गिरकर गड़गड़ाने लगे हैं, क्योंकि उस बेटी ने अपनी गरीबी को ढाल बनाकर ऐसा इतिहास रच दिया जिसको जानकर खुद पीएम मोदी भी झूम उठे। इस रिपोर्ट को जानने के बाद आप इस बेटी को सैल्यूट जरूर करेंगे, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर बेटी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी चर्चा रातों रात पूरा देश कर रहा है। तो सब्र रखिए, कुछ मिनट में आपको सब कुछ विस्तार से पता चल जाएगा। बता दें कि प्राची ठाकुर बिहार के सुपौल से आती हैं। सुपौल में वो बड़ी हुई, अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उनका बचपन संघर्षों से भरा था। हर दिन चुनौतियों और बाधाओं को पार करना पड़ता था। उन्हें बचपन में अपने पिता पर शर्म आती थी। वो सड़क के किनारे एक दुकान के पास स्टोव ठीक करते थे। प्राची की माँ परिवार चलाने के लिए कपड़े सिला करती थी। वो सभी कच्चे घर में रहते थे। ज्यादातर बार वो पूरे दिन एक ही बार भोजन करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कई सालों तक वो पुरानी नोटबुक में लिखती थी। इसके उलट कक्षा में उनकी सहेलियां हर साल नई हैंडबुक का सेट खरीदती थी। एक दिन प्राची के स्कूल में टीचर ने उन्हें परिवार पर एक निबंध लिखने के लिए कहा। माता पिता घर चलाने के लिए क्या करते हैं ये छुपाना उनके लिए किसी काम से कम नहीं था। कई बार रोते हुए उन्होंने अपने पिता से पूछा वो किसी ऑफिस में काम क्यों नहीं करते। पिता ने हमेशा उनसे यही कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। उस समय उनके शब्दों के मूल्य का एहसास नहीं होता था। ऐसी चीजों को समझने के लिए प्राची बहुत छोटी थी। जब वो बड़ी हुई तब इन्हें महसूस कर पाई। समय के साथ पढ़ाई में प्राची का फोकस बढ़ता गया। उनके परफॉर्मेंस में दिनों दिन सुधार हुआ, लेकिन समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया। रिश्तेदार हमेशा प्राची पर निशाना साधते थे, शादी करने के लिए कहते थे। वो अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त थी। धीरे धीरे समय आया जब प्राची को एहसास हुआ कि उनके पिता ने समाज से उनका कितना बचाव किया, उनके सपनों को पूरा करने के लिए कितनी जद्दोजहद की। बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस उम्र में दूसरे लोग अपनी लड़कियों का ब्याह कर रहे थे, तब प्राची के पिता उनकी उच्च शिक्षा के लिए पैसे जुटाने में लगे थे। प्राची ने आरएमएस पब्लिक स्कूल सुपौल से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो उच्च शिक्षा भी हासिल करेंगी। वो अभी आईआईटी रुड़की से पीएचडी कर रही हैं। कई सालों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर पुडुचेरी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। समाज में लोग प्राची की शादी करने के लिए कहते रहे, लेकिन पिता बेटी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। वो हमेशा बेटी को जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। आईआईटी रुड़की में पीएचडी करने का मौका मिलने के बाद प्राची ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्राची को गेस्ट लेक्चरर के तौर पर बुलाया जाता है। अपने जिंदगी के अनुभवों को वो टेडेक्स टॉक्स में भी शेयर कर चुकी है। वो डाइवर्सिटी ट्रेनर और रिसर्चर के तौर पर भी काम कर रही हैं। अब जब कोई प्राची के पिता के बारे में उनसे कोई पूछता है तो वो सिर ऊंचा करके पूरे गर्व के साथ बोलती हैं। कभी वो भी समय था जब प्राची को अपने पिता पर शर्म आती थी, लेकिन समय गुजरने के साथ उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी में पिता की कितनी बड़ी भूमिका थी। वो मानती है कि इसे दुनिया को बताने की जरूरत थी। अगर एक छोटे से शहर का होने के बावजूद उन्होंने कभी बेटी को बेटे से कम नहीं समझा, तो कोई भी ऐसा कर सकता है। वो उन लोगों के लिए उदाहरण है जो बेटे और बेटियों में फर्क करते हैं।